हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यूज सिंप्लीफाइड। तो आज के न्यूज सिंप्लीफाइड में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जरा ऐसे देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एक न्यूज को डिस्कस करेंगे और उसके बाद जानेंगे G20 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले न्यूज को देखते हैं। देखिए, 9 दिसंबर को PIB में एक खबर आई थी जिसका हेडिंग था, फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण पार्टिसिपेट इन G20 सेमिनार ऑन रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। जो हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं, फिनांस मिनिस्टर, उन्होंने एक सेमिनार पे पार्टिसिपेट किया है जिसका पूरा का पूरा फोकस है रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर पे। तो ये रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर क्या है, इसे डिस्कस करेंगे। साथ पहले जरा ये देख लेते हैं हम कि हमारे ये न्यूज हमारे लिए कहाँ इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स लेवल पे, और साथ ही साथ जो हमारा मेंस का GS पेपर 3 है उसके कुछ सिलेबस के कुछ पार्ट्स को ये न्यूज कवर करता है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए न्यूज में बताया गया है कि इंडोनेशिया में बाली में, जो इंडोनेशिया की प्रेसिडेंसी में, एक सेमिनार का आयोजन किया गया है वर्चुअली तरीके से, जिसमें हमारी निर्मला सीतारमण जी ने दिल्ली से पार्टिसिपेट किया है। तो ये सेमिनार किसके लिए है? ये हमारे G20 का सेमिनार था। इस बार जो प्रेसिडेंसी मिली हुई है वो मिली हुई है इंडोनेशिया को। और प्रेसिडेंसी क्या होता है, प्रत्येक साल हम देखते हैं कि हर ईयर किसी ना किसी एक नेशन को प्रेसिडेंट बना दिया जाता है और पूरी की पूरी जिम्मेदारी उसे दे दी जाती है। वही पूरे के पूरे आयोजन वगैरह होते हैं, वही ऑर्गेनाइज करते हैं, उनके ही नेशन में होता है। लेकिन करंट में क्या हो रहा है, वर्चुअली तरीके से ज़्यादा हो रहा है। तो ये हमारा वर्चुअली सेमिनार था, ये पॉइंट हम याद रखेंगे। और इसका जो थीम है इस साल का, इसका थीम है रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। इसी थीम पर बोलते हुए निर्मला सीतारमण जी का कहना है कि जो हमारी ग्लोबल इकॉनमी है उसे ग्लोबली तरीके से ही स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। खास करके जो हमारे ग्लोबल इकोनॉमी, हम क्या देख रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से पिछड़ती चली जा रही है, बहुत सारे इकोनॉमिकली प्रॉब्लम्स आए हैं। तो ऐसे में जो हमारी इकोनॉमिकल रिकवरी है वो तभी पॉसिबल हो पाएगी जब हम कलेक्टिव प्रोग्रेस करेंगे। सारे देश अगर प्रोग्रेस करेंगे तभी जाकर पूरी पूरी ग्लोबल इकॉनमी फिर से अपने कम बैक कर पाएगी। तो ऐसे में इंपॉर्टेंट हो जाता है ये स्टेटमेंट, हम इसे कोट कर सकते हैं एग्जामिनेशन में, एथिक्स वगैरह में भी, और मे बी ऐसे वगैरह में भी इसे कोट कर सकते हैं। आगे देखते हैं जरा। देखिए, निर्मला सीतारमण जी का इस सेमिनार में सबसे इम्पोर्टेंट ये रहा कि इन्होंने कहा कि हमें पूरी तरीके से ग्रीन इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना चाहिए। इनका कहना है कि ग्रीन इन्वेस्टमेंट जो हमारा है एक की फीचर्स हो सकता है, की रोल बन सकता है किस चीज़ में, रीबिल्डिंग एफर्ट ऑफ गवर्नमेंट्स में। जो भी प्रॉब्लम्स आई थी 2020 में, उससे निपटने के लिए हम ग्रीन इन्वेस्टमेंट उस पर ज़्यादा फोकस करें। और साथ ही साथ जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है हमारी, जितनी भी हमारी ग्रीन टेक्नोलॉजी है उस तक जो भी हमारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी पहुंच कैसे आसानी से हो सके, जो भी टेक्नोलॉजी है वहां तक कैसे उनकी पहुंच हो सके, इस पे हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ग्रीन टेक्नोलॉजी आप अच्छे समझ सकते हैं, जो भी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी वगैरह हैं, जैसे हमारी विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी वगैरह है, जिससे प्रदूषण वगैरह होने के चांसेस नहीं होते हैं, और साथ ही साथ कम खर्चे पे हम अधिक से अधिक एनर्जी आप यूज कर पाते हैं। तो ये हमारी ग्रीन टेक्नोलॉजी पे उनका पूरा फोकस है, ये पॉइंट हम यहाँ ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं जरा हम। अब हम जरा G20 के विषय में डिस्कस करते हैं, क्योंकि G20 का ही सेमिनार था, इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। देखिए, G20 हमारी एक स्ट्रेटेजिक मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म है, जो सारे लगभग 20 कंट्रियों का एक जगह पे आकर डिस्कशन करना, खास करके जो इकोनॉमिकल कंडीशन है उसे कैसे और बूस्ट किया जाए, इस पर पूरा फोकस होता है। एक पॉइंट हम यहाँ ध्यान रखेंगे, ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है। इनफॉर्मल ग्रुप क्यों कहा जा रहा है इसे? इनफॉर्मल ग्रुप इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसकी कोई अपनी सेक्रेटेरिएट वगैरह नहीं है, ऐसी कोई बिल्डिंग्स वगैरह नहीं होती, जैसे जहाँ पर हम जिनेवा में देखें, IMF का देखें, वर्ल्ड बैंक का देखें, तो क्या होता है, उनका एक सेक्रेटेरिएट होता है, एक प्रॉपर बिल्डिंग होती है जहाँ साल में हर साल बैठ के मीटिंग वगैरह होना है होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये पॉइंट हम याद रखेंगे। कभी कभी प्रीसीएस में या UPSC में प्री में इस पर फोकस करके क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि क्या कैसी ग्रुप है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, इसका सेक्रेटेरिएट है या नहीं है। तो ये पॉइंट याद रखना है कि ये इनफॉर्मल ग्रुप है, इसका कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है। वहीं पे इसकी मीटिंग होती है जिसे प्रेसिडेंसी दिया जाता है, जैसे हो सकता है किसी, कभी इंडिया को मिले, कभी किसी कंट्री को मिले। तो इसलिए ये पॉइंट याद रखना है। और कितने नेशन है इसमें? G20 कहने के लिए है, लेकिन ये 20 कंट्री नहीं है, ये पॉइंट हम याद रखेंगे। इसमें कौन है? 19 कंट्रीज हैं, और एक हमारा EU है, जो हमारा यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन में ऑलरेडी बहुत सारे नेशन हैं, तो इन सबको मिलके बनता है हमारा G20। और कौन कौन से पार्टिसिपेंट हैं इसके जरा देख लेते हैं। एक है हमारा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है,
और दूसरा वर्ल्ड बैंक, ये लोग भी इसकी जो मीटिंग्स वगैरह होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये पॉइंट हम जरा याद रखेंगे। कभी अगर पीसीएस में, यूपीएससी में प्री में क्वेश्चन आता है, मेंस में क्वेश्चन आता है, तो हम उसे आसानी से सॉल्व करने की कंडीशन में रहेंगे। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट ये देख लेते हैं कि जो G20 मेंबर्स हैं, पूरे ग्लोबल इकोनॉमी है, जो पूरे विश्व है, उसे कैसे कवर करते हैं, जरा ये देखिए। देखिए एक पॉइंट यहाँ जरूरी है कि जो वर्ल्ड का जितने भी 80% ऑफ जीडीपी है, वो अकेले के पूरे जो G20 मेंबर्स हैं वही कवर अप कर लेते हैं। और साथ ही साथ जो 75% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है, विश्व व्यापार का 75% अकेले G20 नेशन में कवर कर रहे हैं। समझ लिए कितना बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो इनफॉर्मल कहने को है लेकिन बड़े स्तर पर सारे के सारे इंटरनेशनल ट्रेड को कवर कर रहा है। साथ ही साथ 60% ऑफ पॉपुलेशन, सोचिए दुनिया में जितनी भी जनसंख्या है उसके 60% अकेले इन्हीं G20 नेशंस में है। तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा G20। इससे रिलेटेड और भी पॉइंट हैं, जरा देखते हैं हम। देखिए सबसे पहले 1999 में G20 की मीटिंग स्टार्ट हुई थी। उस समय तक क्या होता था कि जितने भी नेशन हैं उनके नेशन हेड वगैरह इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते थे। कौन पार्टिसिपेट करता था? जो भी फिनांस मिनिस्टर होते थे या सेंट्रल बैंक ऑफ गवर्नर होते थे। फिनांस मिनिस्टर कैसे हमारे देश की सीतारमण जी है जैसे, या जो हमारा सेंट्रल बैंक है उसके जो गवर्नर होंगे वही लोग मिलते थे। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा गया कि फिनांस मिनिस्टर और जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं उनकी मीटिंग से जो हमारा इकोनॉमी बूस्ट करने का जो प्रपोजल है वो पूरी तरह से फुलफिल नहीं हो पा रहा है। इसलिए कहा गया कि जो नेशन हेड हैं उनकी मीटिंग कराई जाए। लेटर ऑन हम देखेंगे कि बाद में जितने नेशन हेड हैं उनकी मीटिंग होने लगी, और जो हमारे फिनांस मिनिस्टर वगैरह इस लोग तो जाते ही जाते हैं, लेकिन नेशन के हेड का होना वहाँ जरूरी हो जाता है। ये पॉइंट हम याद रखेंगे। आगे देखिए, इसमें कहा गया है, आपने अक्सर एक शेरपा वर्ड सुना होगा। शेरपा की मीटिंग होती है, किसी न किसी को शेरपा बना दिया जाता है। जैसे हमारे अगर नेशन से कोई जा रहा है तो प्राइम मिनिस्टर भी जा ही रहे हैं, मे भी उनके साथ कोई हमारा शेरपा जाता है। तो शेरपा क्या होता है, जरा वर्ड को समझते हैं। देखिए अगर आपका कभी नेपाल से पाला पड़ा हो या नेपाल गए हों या नेपाल की कल्चर को देखा हो, तो आपने देखा होगा कि जब आप हिमालय पे माउंटिंग करने जाते हैं तो वहाँ पर एक शेरपा होता है जो आपको आगे का रास्ता दिखाता है। सेम चीज़ वही शेरपा वर्ड यहाँ यूज किया जाता है। जो हमारा शेरपा होता है इस मीटिंग का, वो पूरी की पूरी जो फ्रेमवर्क वगैरह होता है उसके विषय में डिस्कस करता है, इसलिए शेरपा वर्ड यूज किया गया है। ये पॉइंट हम याद रखेंगे। हर साल क्या होता है, अब G20 जो हमारी है इसका कहना है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है, इकोनॉमी ग्रोथ है, उसमें फ्यूचर ग्लोबल कैसा होगा ये हमारा G20 ही अब डिसाइड करता है। ये ऑफिशियली जो ग्लोबल वेबसाइट है उनकी उस पर भी लिखा हुआ है। तो इसलिए समझिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जा रहा है यहाँ पर। इसे भी आप कोट कर सकते हैं किसी भी एसे वगैरह में। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.